दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर बड़े खुलासे में। दोस्तों, रोहिंग्या के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई करने के समय देश के सीजेआई जस्टिस सूर्यकांत ने जो रेड कारपेट नहीं बिछाएंगे वाली टिप्पणी की, इसके विरोध में देश के अंदर एक लेफ्ट लिबरल गैंग पूरी तरह से एक्टिव हुआ और उसमें कुछ पूर्व जज भी हैं जो जस्टिस सूर्यकांत के आलोचना पे उतर गए। अब इसको देखते हुए राष्ट्रभक्ति और राष्ट्रभक्त लोग गुस्से में हैं कि एक जज हैं जो एक जायज बात बोल रहे हैं कि इस देश में अवैध रूप से घुसपैठ करके आए हुए रोहिंग्या या घुसपैठिए जो बांग्लादेश से आए हुए हैं, उनके लिए हमारे देश में रेड कारपेट नहीं बिछाया जा सकता। अगर ये टिप्पणी की है तो इसमें बुराई क्या है? क्या दुनिया में कोई ऐसा देश है जो घुसपैठियों को सुख सुविधा देगा? निश्चित रूप से नहीं। तो हमारे देश में ये जो लेफ्ट लिबरल गैंग है और देश की विपक्षी पार्टियां हैं, ये घुसपैठियों के पक्ष में जिस तरह की दलीलें रख रही हैं और जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में भी एक के बाद एक केस ले जाया जा रहा है, उस पर सीजेआई साहब की ये टिप्पणी, उसके बाद उनके विरोध में उतरे हुए गैंग, उसको कड़ी फटकार सुप्रीम कोर्ट के ही पूर्व जजों ने, जिसमें हाई कोर्ट के जज भी हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज भी हैं, उन पूर्व जजों ने कड़ी चेतावनी देते हुए फटकार लगाई है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से आप सीजेआई की टिप्पणी पर सवाल उठा रहे हैं, सवाल तो यह है कि अब से पहले कई बार सनातन हिंदू धर्म और देश के ऊपर टिप्पणी की गई, तब आप कोई नहीं बोला, और आज जब रोहिंग्याओं के बारे में एक केस चल रहा है और उस पर जज साहब कोई टिप्पणी करते हैं जो कि सीजेआई हैं, तो आप उन पर सवाल कैसे उठा रहे हैं? उन्होंने कहा कि यह कोर्ट का अपमान है और यह कतई सहन नहीं होगा। आपको बता दें कि इस मामले में यह भी कहा गया कि रोहिंग्या जो है उसके मामले में आप जिस तरह से मानव अधिकारों की दुहाई दे रहे हैं, हमारे देश में उसके लिए कोई जगह नहीं है। 1951 के संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी जो सम्मेलन हुआ, उसमें भारत ने साइन नहीं किए, हस्ताक्षर नहीं किए, लेकिन जिस तरह की बातें की जा रही हैं वो अपने आप में दुखद भी है और चिंतनीय भी है कि इस देश में किस तरह से नैरेटिव सेट किया जाता है कि अगर कोई सुप्रीम कोर्ट का जज देश हित की बात कर रहा है तो उसको टारगेट किया जा रहा है। असल में मामला सारा सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। मशहूर एक लेखिका हैं जो मानवाधिकार कार्यकर्ता भी हैं, डॉक्टर रीता मनचंदा। रीता मनचंदा का कहना यह है कि जो हमारे देश में रोहिंग्या और बांग्लादेशी हैं, इनको पुलिस पकड़ करके डिटेंशन सेंटर में डाल रही है, और उन्होंने आरोप लगाए याचिका में कि ये रोहिंग्या जो है डिटेंशन सेंटर से गायब किए जा रहे हैं। इसके पहले प्रशांत भूषण ने एक एनजीओ के पक्ष को लेते हुए, एनजीओ की तरफ से वकील बनकर सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत हुए थे, तो आपको याद होगा उन्होंने भी इसी तरह के आरोप लगाए थे और उन्होंने कहा था कि ये जो रोहिंग्या और बांग्लादेशी हैं, इनको बीएसएफ पकड़ के ले जा रही है और साहब इनको समुद्र में फेंक दिया जा रहा है। उस समय भी सुप्रीम कोर्ट ने प्रशांत भूषण को कहा था कि अगर आप कह रहे हैं कि हमारे देश की जो सेना है वो समुद्र में आदमियों को डाल रही है, तो आप उसका सबूत दीजिए। सबूत कोई दे ना सके, उसी से सिद्ध हुआ कि यह हमारी देश की सेना को और हमारी सरकार को, हमारे देश के संविधान को, हमारे देश की न्याय प्रणाली को बदनाम करने का एक षड्यंत्र है। सवाल यह भी है कि जो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सीजेआई सूर्यकांत जी ने टिप्पणी की है, क्या उसमें कोई गलती है? क्या उसमें कोई दिक्कत है? क्या ऐसी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए थी? इसी बात को लेकर पूर्व जजों ने जो चिट्ठी लिखी है उसमें साफ बताया कि भैया आप जो है जज साहब पर जिस तरह की टिप्पणी कर रहे हो, इस सवाल क्या बनता है? ये तो बनता ही नहीं है। उन्होंने कहा कि जिस तरह की आप बात कर रहे हो कि जो है शरणार्थियों को हिरासत में लापता किया जा रहा है, इस पर क्या उनको हम रेड कारपेट बिछा दें? यही तो कहा है। और उन्होंने कहा कि देखिए, जिस तरह से आप जो हमारे देश के सीजेआई हैं उनके खिलाफ अब जो कहा है, उन्होंने जो टिप्पणी की है, उस पर आप इस तरह से उनका अपमान करेंगे, उनकी निंदा करेंगे, उनको गलत बताने की कोशिश करेंगे। 40 से अधिक न्यायाधीशों ने इस पर आपत्ति जताते हुए पत्र लिखा। इस खुले पत्र में उन्होंने लिखा कि जब हमारे देश में इसको लेकर के कानून में कोई हस्ताक्षर हमने नहीं किए, तो आप कैसे इस बात को कह सकते हो? और इस मामले में ये भी कहा कि यदि जो न्यायाधीश हैं उन्होंने कहा था
कि भाई ये जो आप बार बार इनको कह रहे हो कि ये शरणार्थी हैं, शरणार्थी वो होता है जिसके पास यहाँ कोई ऐसा वैलिड पासपोर्ट या वीजा है और वो शरण लेने के आया। देखो हिंदी शब्द है, उसके अर्थ में ही पता है, शरण शरणार्थी, शरण लेने वाला अभ्यर्थी, शरण ले जो। लेकिन जो घुसपैठ करे वो नहीं हो हमारे देश में शरणार्थी हो सकता और उसका कोई मानव अधिकार नहीं हो सकता। सीजेआई साहब ने कोर्ट की सुनवाई के दौरान ये कहा था कि ये जो लोग आए हैं इन्होंने सुरंग खोदी या बाढ़ पार की या अवैध रूप से भारत में दाखिल हुए और जब प्रवेश कर गए तो अब कहते हैं कि साहब हमें भोजन का हक है, हमें आश्रय दो, हमारे बच्चों की शिक्षा करो। ये सब जो है नहीं इस देश में चलेगा। आपको ध्यान होगा, जैसा मैंने कहा, प्रशांत भूषण के समय भी ये मानव अधिकारों की दुहाई दी गई थी और उस समय तो आप सोचिए कि कोर्ट में क्या बातें चल रही थी कि इनका भी मानव अधिकार है, इनके बच्चों को शिक्षा दी जाए, इनको दवाइयां दी जाए। यानी आप और मैं जो टैक्स दे रहे हैं, इस देश में कुछ मानव अधिकार के नाम पर लेफ्ट लिबरल गैंग ये चाहता है कि हम रोहिंग्या और बांग्लादेशियों पर अपने टैक्स का पैसा खर्च करें। इस मामले में अब हालांकि जिस तरह से अब सुनवाई चल रही है उसमें दिख रहा है कि कड़ा रुख इख्तियार सुप्रीम कोर्ट ने किया हुआ है और इस समय सीजेआई जस्टिस सूर्यकांत इस मामले में कोई कोताही बरतने वाले मुझे तो दिख नहीं रहे हैं। और इसीलिए जो हस्ताक्षर किए गए हैं और खुला पद 44 जजों ने लिखा है उसमें जस्टिस अनिल दवे जो कि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज हैं, जस्टिस हेमंत गुप्ता ये भी सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज हैं, जस्टिस अनिल देव सिंह ये राजस्थान हाई कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस हैं, जस्टिस बीसी पटेल जम्मू और कश्मीर हाई कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस रहे हैं, जस्टिस बीपी बाजनथी पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे हैं, जस्टिस सुब्रतो कमल मुखर्जी कर्नाटक हाई कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस रहे हैं, जस्टिस प्रमोद कोहली ये सिक्किम हाई कोर्ट के पूर्व जस्टिस रहे हैं, जस्टिस एसएम सोनी ये गुजरात हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे हैं। ये लिस्ट बता रही है कि जो पूर्व चीफ जस्टिस हैं वो आज अपनी पोस्ट पर नहीं है, तो इस बात को समझ रहे हैं कि देश क्या चाहता है। देश के पूर्व जज इस बात को समझ रहे हैं कि आज देश चाहता क्या है, देश के हित में क्या है। और इसलिए आप देखेंगे कि आपको दो तरह के जज दिखाई देते हैं। हालांकि ये कहा जाता है कोर्ट के जजों के ऊपर निर्णय पर कोई टिप्पणी नहीं करें, तो मैं कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक कंपैरिजन कर रहा हूं कि कुछ जज ऐसे हैं जो आतंकवादियों के लिए रात में सुनवाई करने बैठ जाते हैं, कुछ जज ऐसे हैं जो संडे की छुट्टी है, शनिवार की छुट्टी है, उसमें भी तीस्ता सी तलवार की जमानत याचिका पर सुनवाई करने के लिए एक ही दिन में 3 बार खंडपीठ बना देते हैं। यह इस देश में हुआ है। लेकिन आज की डेट में ऑनलाइन सुनवाई हो रही है, सारा देश जानता है कौन जज क्या बात कह रहा है, कौन वकील क्या बात कह रहा है। तो देश का मूड क्या है? देश का मूड बिल्कुल साफ है कि अब देश में ये जो अभी तक चलता रहा है कि देश विरोधी ताकतें मजबूत होती रहीं और पूरा देश मौन होकर बैठकर देखता रहा, अब ये नहीं चलेगा। अब वोकल होकर लोग आगे आ रहे हैं। अब इस बात की भी चिंता नहीं कर रहे हैं कि कोई जज क्या कहेगा, उनको क्या सजा मिलेगी। मैं देखता हूं कि आप देखिए एक YouTube का पत्रकार, मतलब कोई बड़ा पत्रकार नहीं कि उनके बैंक अकाउंट में 10, 20, 50 करोड़ रुपए रखे हैं, अजीत भारती व्यक्तिगत रूप से बहुत पसंद करता हूं और आप देखिए किस बेबाकी के साथ वो अपनी बात रखते हैं और सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों की वो जिस तरह से विश्लेषण करते हैं और मुखालफत करते हैं जो देश विरोधी हों केवल उस बात पर। तो उन्होंने कई बार चुनौती दी है, कई FIR हो रही हैं। मानसिक तनाव तो निश्चित रूप से आता ही है जब कोई FIR आपके ऊपर हो जाए। तो आप फिर भी ये देखिए कि उनके सपोर्ट में आज देश के अंदर कितने लोग खड़े हैं। क्यों? क्योंकि देश आज ये चाहता है कि ऐसे पत्रकार देश में आगे आएं जो सच को बोलें। भले ही उनको परेशानी हो रही है तो उनके साथ लोग खड़े हैं, लेकिन लोग ये चाहते हैं। इसीलिए इसी तरह जो जुडिशरी से जुड़े हुए लोग हैं, चाहे वो वकील हैं चाहे जज हैं, अब उनको भी ये बात समझ में आ रही है कि अब चुप बैठने का समय नहीं है, क्योंकि देश के अंदर जो षड्यंत्र चल रहे थे
उस षड्यंत्र में जो इकोसिस्टम है, जिसके बारे में लोगों को तो पता ही नहीं था। यह भी नहीं पता था कि जिस सिस्टम की बात कांग्रेसी नेता करते हैं कि सरकार बेशक मोदी की है, सिस्टम हमारा है, तो यह सिस्टम क्या है आज पता लग रहा है कि इस सिस्टम में तो न्यायपालिका भी है, इस सिस्टम में तो ब्यूरोक्रेट्स हैं, इस सिस्टम में पत्रकार भी हैं, इस सिस्टम के अंदर बैठे हुए उद्योगपति भी हैं। ये पूरा सिस्टम कांग्रेस ने पिछले 70 साल में ऐसा पंगु बना दिया कि सरकारें जो कहती रही वो करते रहे। आज मोदी सरकार आई है तो आम आदमी अपनी बात कह पा रहा है, वरना तो अब तक ये होता था कि कोई एक टिप्पणी जरा कर दे तो उसको उठा के जेल में डाल दिया जाता था। बहरहाल ये जो पूर्व जज सामने आए हैं और जिन्होंने सीजेआई जस्टिस सूर्यकांत के पक्ष में अपनी बात रखी है खुलकर, इनका धन्यवाद करना चाहिए। मैं हृदय से धन्यवाद करता हूं और आपको भी कहता हूं कि अपना कमेंट लिखिए और वीडियो को शेयर करिए, ताकि अगर कोई राष्ट्रभक्त एक जज देश हित में निर्णय कर रहा है तो उसको ये पता लगना चाहिए कि देश उसके साथ खड़ा है। आपकी क्या राय है? कमेंट जरूर करें, वीडियो शेयर करें। वंदे मातरम।